दोस्तों, मैं एक और सनसनीखेज घटना के बारे में बताऊंगा जो कांधार हाईजैकिंग के नाम से मशहूर है। घटना घटी थी 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट, जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ से एक फ़्लाइट, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट चलती है IC-814, दिल्ली के लिए रवाना होती है। प्लेन उड़ान भरने के 5 मिनट बाद एक शख्स खड़ा होता है और कहता है मेरे पास हथियार है और प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमारी बात ना सुनो तो प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद 4 और शख्स अलग अलग जगह से खड़े होते हैं, कहते हमारे पास हथियार है, आप हमारी बात सुनिए वरना कोई खैर नहीं, वरना प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। और उनमें से एक शख्स पायलट के रूम में जाता है। उस ज़माने में पायलट का रूम सील नहीं होता था, बंद नहीं होता था, खुला कोई भी जा सकता था। तो जाके कैप्टन शरण को कहता है प्लेन को आप लेके चलिए लाहौर। तो कैप्टन कहता है लाहौर में तो हमारी परमिशन नहीं है। तो कहता नहीं, वहीं लेके जाना पड़ेगा। फिर कहता वो हमारे पास ईंधन नहीं है, यानी फ्यूल नहीं है, तो रीफ्यूलिंग के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट अमृतसर। तो अमृतसर के लिए वो तैयार होता है हाईजैकर। तो अमृतसर के रनवे अप्रोच करता है प्लेन, तो हाईजैकर्स ने देखा कि एक टैंकर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है रनवे की तरफ। तो उनको मालूम पड़ गया कि अगर लैंडिंग करेगा प्लेन तो इनको वहाँ से फिर टेक ऑफ करने में मुश्किल होगी अगर टैंकर आए। तो कहते हैं कि अबॉर्ट करो। तो कैप्टन देवी शरण को कहते हैं अब अबॉर्ट कीजिए फ़्लाइट और चलिए, सीधा चलिए। तो उसके ऊपर बंदूक के नोक से उसको फिर धमकी देता है और फिर वो अबॉर्ट करके फिर लाहौर की तरफ चलता है। तो लाहौर जाते, लाहौर वाले कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो हम आपको इजाज़त नहीं है। और उस दौरान वो बत्ती भी बुझा देते हैं एयरपोर्ट की। तो फिर खबर जाती है यहाँ से, इंडिया से पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ्यूल दीजिए वरना ये क्रैश हो जाएगा। तो पाकिस्तान वाले लाहौर एयरपोर्ट में उसको उतरने देता है, कहता है आप यहाँ पे पेट्रोल भरिए, ईंधन भरिए और सीधा चलते बनिए। पेट्रोल नहीं, एविएशन फ्यूल। तो दोस्तों फिर वहाँ से वो करते करते, ये फ़्लाइट करीब इवनिंग फ़्लाइट थी 5:30 बजे की, तो वहाँ से करते करते 10:30 बज जाता है। और फिर वहाँ से फिर पेट्रोल फ्यूलिंग के बाद हाईजैकर्स कहते हैं आप चलिए दुबई चलिए, 3.5 घंटे की जर्नी है वहाँ से। तो ईंधन भरा हुआ था, तो दुबई जाते ये लोग। इस दरम्यान वहाँ पैसेंजर में से एक हनीमूनर, वो पैसेंजर जितने भी पैसेंजर थे सबसे कह रखा था अब सर नीचे करके बैठो। हाँ, तो सब ने बात सुनी, लेकिन एक पैसेंजर जो हनीमूनर, जिसका नाम था कटियाल बात नहीं सुना, रूपन कटियाल, वो बात नहीं सुन रहा था। तो गुस्से में आके हाईजैकर्स ने उसको चाकू मार दिया सीने में। तो चाकू मारते ही ब्लड निकलने चालू हो गया। तो फिर दुबई जाते जाते काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका था और उसकी मौत हो गई थी। तो दुबई उतरने के बाद तो रिफ़िल की रिक्वेस्ट होती है फिर, और ये लोग अमेरिकन एम्बेसडर के ज़रिए खबर भेजते हैं इसको रोको प्लेन को। तो लेकिन दुबई वाले ने कहा कि हम इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते, आप खुद तो कर नहीं पाए, हमें कैसे बोल रहे हैं। तो फिर ईंधन भरा जाता है और 27 पैसेंजर को रिहा कर दिया जाता है रिक्वेस्ट पे कि जो बच्चे, बूढ़े और एक डेड बॉडी, रूपन कटियाल की डेड बॉडी को उतार दिया जाता है दुबई में। फिर वहाँ से दुबई से फिर फ़्लाइट चलती है कंधार की तरफ। उन्होंने कहा कंधार चला। कंधार उस
1999 दिसंबर में तालिबान के कब्ज़े में था। तो कांधार चलिए, कांधार उस टाइम पहली बार इंटरनेशनल स्क्रीन में आया। कांधार जो है मशहूर था वुलन क्लॉथ के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए और ड्रग्स के लिए। ड्रग्स बहुत बेहतरीन ड्रग्स बनते हैं वहाँ पे, ड्रग्स, कोकेन, marijuana, हशीश, ये सब के लिए मशहूर। तो उस कंधार में जैसे ही फ़्लाइट उतरती है तो उसको घेर लेते हैं तालिबानियों ने, पूरे प्लेन को घेर लेते हैं ताकि कोई उगांडा एंटेबी की तरह कोई कमांडो एक्शन ना हो कर पाए इंडिया। तो घेरने के बाद फिर चालू होता है नेगोशिएशन, बात चलती है हाई जगह के साथ। कुल मिला के 5 हाई जगह को आइडेंटिफाई किया गया था वहाँ पे। इब्राहिम अतर, सैयद अख्तर सैद, सनी अहमद काजी और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम और साकिब सकूर, सब के सब पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानियों से बात होती है, डील होता है। इनकी मांग होती है $200 और 103 टेररिस्ट मुजाहिदीन जिनको बंद करके रखा है इंडिया ने, जेल में भर के रखा है। फिर 25 तारीख 1999 से नेगोशिएशन जारी होता है कांधार में। तो 3 दिन प्लेन वहाँ पे ही खड़ा रहता है, 3 दिन, 25, 26, 27 और 178 प्लेन प्लस 15 क्रू मेंबर के समेत। फिर आखिर में पहले 103 से 36, फिर आखिर में 3 टेररिस्ट पे आके रुकते हैं। तो इसमें तालिबानियों ने जोर दिया कि आप जल्दी कीजिए, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब था, $200 मिलियन चाहिए था। आप टेररिस्ट चाहे कमा लो लेकिन पैसा नहीं कमा। तो पैसे के बारे में लेकिन खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन कितना मिलियन दिया गया है। फिर 30 तारीख तक सेटल हो जाता है। तो 31 तारीख तक का मोहलत मांगते हैं, क्योंकि जम्मू से लाना है और अलग अलग जेलों से टेररिस्टों को निकालना है। तो 30 तारीख को नेगोशिएशन के दौरान रॉ के 2 अफसर, एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और अजीत डोभाल जो स्पेशल डायरेक्टर IB के थे और फॉरेन स्पेशल मैटर के थे, ये सब एक नेगोशिएशन कर रहे थे। तो जैसे 31 दिसंबर जैसे सारे टेररिस्ट आ जाते हैं, तो ये अजीत डोभाल, फॉरेन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा प्लेन से जाते हैं टेररिस्ट को लेके और कांधार पहुंचते हैं और टेररिस्टों को हवाला करते हैं, इनके कांधार में मुजाहिदीन के हवाला करते हैं। जैसे ही टेररिस्ट अंदर घुसते हैं प्लेन में, तो 5 जो उनके मुजाहिदीन एक एक करके निकल आते हैं और उन्होंने डेडलाइन दिया था 10 घंटे का डेडलाइन को, आप चलते बनिए यहाँ से, एयरपोर्ट से खाली कीजिए। और फिर जैसे ही वो उतरे वहाँ से, फिर कंधार से पाकिस्तान की तरफ ऑन रोड रवाना होते हैं। और उसके साथ फिर एक और प्लेन वो भेजा गया 178 फुल समेत 178 पैसेंजर को लेके फिर वापस प्लेन लौटता है दिल्ली 31 दिसंबर 1999 में। इस तरह 7 दिन का हाईजैकिंग ड्रामा ख़त्म होता है, खात्मा होता है। और इस प्लेन में IC-814 में एक रॉ का अफसर भी था, स्पाई। आपको मालूम है फॉरेन मिनिस्ट्री में रॉ के अफसर होते हैं, वो लोग अलग अलग वेस में होते हैं, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई सेक्रेटरी। तो ये जो है, ये एक तो यहाँ पे पूरा इंटेलिजेंस फेलियर, इन्हें कोई भनक नहीं थी कि एक हाईजैकिंग होने वाला है। और दूसरा जो है, हम लोग तैयार भी नहीं थे हाईजैकिंग के बाद में क्या करना है, कौन क्या कमांड लाइन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। और प्राइम मिनिस्टर तक खबर भी पहुंचाने के स्थिति में नहीं थे। दोस्तों, अगर इसका कंपैरिजन करें, तुलना करें उगांडा में जो हाईजैकिंग हुआ था करीब 20 उगांडा एंटेबी एयरपोर्ट में, जहाँ करीब 100 बंधक यानी इजरायली
मुसाफिर को बंधक लिया गया था पहले फ़िलिस्तीनियों ने। वहाँ पे कैसे इजराइल के मोसाद और एयरफोर्स ने चार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-1 बॉम्बर C-1 एयरक्राफ्ट को लेके गए थे। वहाँ पे जाके 200 कमांडो लेके वहाँ के उनको प्लेन में जाके निकाल के लेके आए थे। तो ये होता है दोस्तों, ये इजराइल की तरह ये इनके पास ये लोग गैरतमंद मुल्क जिनकी रीढ़ की हड्डी है। और इसके मुकाबला कीजिए हमारे यशवंत सिन्हा जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उस दौरान वाजपेयी के दौरान आपको याद है उसकी बॉडी लैंग्वेज, जब पाकिस्तानी जब सर कलम करके इंडियन सोल्जर भेजते थे तो कैसे वो गिड़गिड़ाते थे टीवी में आके। तो ये लोग ये बेगैरत फॉरेन मिनिस्टर और ये रीढ़ की हड्डी के बगैर ये शायद आगे हमको देखना नहीं मिलेगा इस तरह के लोगों को। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के मिनिस्टर को बर्दाश्त किया था, यही सोचने वाली बात है। तो खैर दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कांधार एयरपोर्ट में हाईजैकिंग की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।